हेलो गाइस, मैं कानून वाला DK यादव। आज मैं आप लोगों के लिए पुलिस एक्ट 1861 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि यूपी UPO एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और अलग अलग ऐसे ही अन्य प्रैक्टिस सेट हम आपको देते रहेंगे पर डे। आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पुलिस एक्ट 1861? फर्स्ट ऑप्शन ए, द पुलिस एक्ट 1861 received the assent of governor on 22nd March 1861. B option, it contains total 47 sections. Option C, section 1 of the Police Act 1861 deals with interpretation clause. Option D, none of the above. हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 1, पुलिस अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन का, पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति 22 मार्च 1861 को प्राप्त हुआ। ऑप्शन खा, यह कुल 47 धाराएं समाहित करता है। ऑप्शन गा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 निर्वचन खंड से संबंधित है। ऑप्शन घा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या है? वो है नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1861 को इस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई थी। इसमें कुल 47 धाराएं हैं और सेक्शन 1 इसका जो है निर्वचन खंड से संबंधित है, यानी इसके ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज? ऑप्शन ए, टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस। ऑप्शन बी, टू मेक पुलिस मोर efficient instrument for the prevention and detection of crime. ऑप्शन सी, both A and B. ऑप्शन डी, neither A nor B. हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 2, पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन का, पुलिस को पुनर्गठित करना। ऑप्शन खा, अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए पुलिस को और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। ऑप्शन गा, दोनों का और खा। ऑप्शन घा, ना तो का और ना ही खा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों का और खा, है ना। यानी आपका जो पुलिस अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को पुनर्गठित करना है, अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए पुलिस को और अधिक दक्ष उपकरण बनाना है। तो आपका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द टर्म मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल मीन? ऑप्शन ए, द चीफ ऑफिसर चार्ज विथ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी, द चीफ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 3, जिले का मजिस्ट्रेट शब्द से अभिप्रेत है? का ऑप्शन, मुख्य अधिकारी जिस पर जिले के कार्यपालिक प्रशासन का भार है। ऑप्शन खा, जिले
जिला पुलिस का मुख्य अधिकारी, ऑप्शन गा दोनों का और खा ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी द टर्म मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल मीन द चीफ ऑफिसर चार्ज विद द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मुख्य अधिकारी जिस पर जिले के कार्य प्रशासन का भार होता है उसे जिले का मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। द वर्ड मजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड ऑल, क्या क्या चीज़ है? ऑप्शन ए देखते हैं ऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी देखते हैं ऑल एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी ऑल पर्सन विद इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 4, मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है का? ऑप्शन सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, खा ऑप्शन सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन ग मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सभी व्यक्ति, और ऑप्शन घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है ऑप्शन सी, यानी ऑल पर्सन। मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति आएंगे जो मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सभी व्यक्ति इसमें रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, द वर्ड डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इंक्लूड। ऑप्शन ए एडिशनल और ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन सी सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 5, जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत आते हैं अपर, ऑप्शन का है इसका अपर या संयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन खा उप पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन गा अधीनस्थ अवर निरीक्षक, ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी एडिशनल और ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, आपका ऑप्शन का सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, अंडर द पुलिस एक्ट 1861 the word police include such persons who have been under this act, option A enrolled, option B trained, option C appointed, option D selected। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 6, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में वह सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन किए गए हैं। ऑप्शन का भर्ती ब्रैकेट में पंजीकृत, ऑप्शन खा प्रशिक्षित, ऑप्शन गा नियुक्त, ऑप्शन घा चुनाव। तो इसका राइट आंसर क्या है? यस, राइट आंसर इसका ए है, यानी इनरोल किए गए हों, है ना। तो ऑप्शन का जो है भर्ती या पंजीकृत किए गए हों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द वर्ड प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी इमूवेबल प्रॉपर्टी। हिंदी में देखते हैं। प्रश्न 7, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन क कोई चल संपत्ति, ऑप्शन ख धन, ऑप्शन ग मूल्यवान प्रतिभूति, ऑप्शन घ अचल संपत्ति। तो पुलिस एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी शब्द के अंतर्गत कौन सी चीज़ नहीं आती है?
ये कहा गया है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, नहीं इसका ऑप्शन क्या होगा डी। ठीक है, यानी अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी संपत्ति या प्रॉपर्टी शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, द वर्ड जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल एम्ब्रेस, ऑप्शन ए एनी प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी एनी स्टेट, ऑप्शन सी एनी प्लेस और एनी पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस इन which this act shall be ordered to take effect। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। प्रश्न 8, साधारण पुलिस जिला शब्दों के अंतर्गत आएगा कोई प्रेसिडेंसी, कोई राज्य, कोई स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया जाएगा। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन इसका डी सही है। उपरोक्त सभी इसके जो हैं सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, हाँ ऑप्शन घ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, अंडर सेक्शन 1 ऑफ द पुलिस एक्ट द टर्म पर्सन शैल इंक्लूड, ऑप्शन ए अ कंपनी, ऑप्शन बी अ कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी बोथ अ एंड बी, यानी ए एंड बी, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 9, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में सम्मिलित होगा। ऑप्शन का कोई कंपनी, ऑप्शन खा कोई निगम, ऑप्शन गा दोनों का और खा, ऑप्शन घ ना तो का और ना ही खा। ठीक है, तो पर्सन शब्द के अंतर्गत जो सेक्शन 1 में बताया गया है पुलिस एक्ट के, उसमें कंपनी भी आती है, कॉरपोरेशन भी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी दोनों का और खा इसके सही हैं, तो ऑप्शन इसका ग सही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, बिसाइड्स हॉर्न कैटल द वर्ड कैटल शैल इंक्लूड, ऑप्शन ए एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्सेस, ऑप्शन बी एक्सेस, म्यूल्स, शीप, ऑप्शन सी गोट एंड स्वाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 10, सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त ढोर शब्द में आते हैं हाथी, ऑप्शन का है हाथी, ऊंट, घोड़े, ऑप्शन खा गधे, खच्चर, भेड़े, ऑप्शन ग बकरियां और सुअर, ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, उपरोक्त सही सभी। मतलब सींगों वाले तो ढोर मतलब पशु जानवर आएंगे ही, साथ में जानवर शब्द के अंतर्गत हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियां और सुअर ये सब भी आएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, डी है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म, कौन सा कैटल। ठीक है, ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी स्वाइन, ऑप्शन डी डॉग और कैट। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ढोर शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन का घोड़ा, ऑप्शन खा बकरी, ऑप्शन ग सुअर, ऑप्शन घ कुत्ता या बिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, यानी कुत्ता या बिल्ली, डॉग और कैट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, इसमें क्या है, रेफरेंसेस टू द सबऑर्डिनेट रैंक ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंसेस टू मेंबर ऑफ दैट फोर्स। ऑप्शन ए बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट,
ऑप्शन सी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 12, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाए कि मैं निर्देश उस बल के अवर निरीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं। ऑप्शन ख अधीक्षक के पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं। ऑप्शन ग उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति है। ऑप्शन घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, यानी जो रेफरेंस सबऑर्डिनेट रैंक पुलिस ऑफिसर के लिए किया जाएगा तो उसको मतलब होगा बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ऑप्शन इसका सी सही है, यानी आपका जो ऑप्शन का है उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्य को समझा जाएगा अधीनस्थ पुलिस बल के संदर्भ में अगर इस्तेमाल हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स। ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 13, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस बल के गठन से संबंधित है। ऑप्शन का धारा 2, ऑप्शन खा धारा 3, ऑप्शन ग धारा 4, ऑप्शन घ धारा 5। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेक्शन 2, यानी आपका ऑप्शन जो होगा ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 14, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 द स्टेट गवर्नमेंट इज empowered टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द सर्विस कंडीशन ऑफ द मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स। ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 14, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस बल के सदस्यों के सेवा शर्तों को शासित करने के लिए राज्य सरकार को नियम तथा विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन का धारा 2, ऑप्शन खा धारा 3, ऑप्शन गा धारा 4, ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये सेक्शन 2, यानी धारा 2 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो रूल रेगुलेशन बना सके सेवा शर्तों के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, टेम्परेरी पोस्ट इन पुलिस फोर्स may be created by the state government under which section of the Police Act 1861? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 21, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 3। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 15, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है? ऑप्शन का धारा 2, ऑप्शन खा धारा 21, ऑप्शन गा धारा 4, ऑप्शन घा धारा 3। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सेक्शन 2, यानी राइट ऑप्शन आपका ए सही है। धारा 2 के अंतर्गत ही अस्थायी पदों के सृजन के लिए पावर दिया गया है राज्य सरकार को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, द पे एंड ऑल अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट रैंक्स ऑफ पुलिस ऑफिस फोर्स शैल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 16, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें
उम्मीदें होंगी जो अवधारित की जाएंगी। ऑप्शन का केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन खा राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन गा पुलिस अधीक्षक द्वारा, ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर या सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, सेक्शन 2A ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 provides for civil aviation personnel to be police force. This section was added in option A 2000, option B 2001, option C 2002, option D 2003। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 17, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 का प्रावधानित करती है कि नागरिक उड्डयन कर्मी पुलिस बल होते हैं। यह धारा जोड़ी गई थी ऑप्शन का 2000 में, ऑप्शन ख 2001 में, ऑप्शन ग 2002 में, ऑप्शन घ 2003 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 2002 यानी ऑप्शन ग। ऑप्शन जो ये बी है 2001 में इसका जो है जोड़ा गया था, तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर है 2001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, व्हिच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 बेस्ड द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ इंटायर पुलिस फोर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 6। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 18, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा राज्य सरकार में संपूर्ण पुलिस बल के अधीक्षण की शक्ति निहित करती है? ऑप्शन का धारा 3, ऑप्शन खा धारा 4, ऑप्शन ग धारा 5, ऑप्शन घ धारा 6। तो इसका राइट आंसर है धारा 3 यानी ऑप्शन ये जो है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, इन व्हिच केस इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 3 ऑफ द पुलिस एक्ट एंड सेक्शन 137 ऑफ CRPC एंड इंस्पेक्टर जनरल विजिलेंस कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? ऑप्शन ए स्टेट वर्सेस जैक सल्डोना, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस M.E. रेड्डी, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 19, किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस अधिनियम की धारा 3 और CRPC की धारा 137 में कोई मतभेद नहीं है और सतर्कता महानिरीक्षक किसी थाने के भार साधक अधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन का राज्य बनाम JAC सल्डोना, ऑप्शन खा भारत संघ बनाम M.E. रेड्डी, ऑप्शन गा मुरलीधर बनाम उड़ीसा राज्य, ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्टेट वर्सेस JAC सल्डोना, राज्य बनाम JAC सल्डोना इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 20, व्हिच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस थ्रू आउट अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 6। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न 20, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा किसी साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन का धारा 4, ऑप्शन ख धारा 3, ऑप्शन ग धारा 5, ऑप्शन घ धारा 6। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है धारा
4, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन का जो श्रृंखला थी पहला, तो ये आपको पूरा करा चुका हूँ। अब अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए। मैं अपना बेस्ट प्रयास करूँगा आपको अच्छे चीज़ें देने की, बिकॉज ग्रेट थिंग हैपन व्हेन बेस्ट थिंग कम। थैंक यू।